रेवती त्रिपुरा का जन्म 1 सितंबर 1976 को दुर्गापुर में रब्बी कुमार त्रिपुरा और सुमित्रा त्रिपुरा के घर हुआ था। उन्होंने 2003 में बबीता त्रिपुरा से शादी की और उनके 2 बच्चे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर त्रिपुरा पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से 17वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। वे पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य हैं और विदेश मामलों की स्थायी समिति के सदस्य भी हैं। इसके अलावा वे त्रिपुरा चुबलाई बुथु सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के सलाहकार बोर्ड के सदस्य भी हैं। उन्हें अपने खाली समय में पढ़ना और घूमना पसंद है। उन्हें क्रिकेट खेलना भी पसंद है। उनकी संपत्ति का मूल्य 19,48,315 रुपए है और कोई देनदारी नहीं है। रेवती त्रिपुरा ने 2001 में त्रिपुरा विश्वविद्यालय अगरतला त्रिपुरा से राजनीति विज्ञान में MA पूरा किया। त्रिपुरा पूर्व लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी रहे रेवती त्रिपुरा आज अपने इलाके के सांसद बन चुके हैं। त्रिपुरा के एक पिछड़े गांव के रहने वाले रेवती का सफर आसान नहीं रहा। आज वह बड़ी जीत हासिल कर चुके हैं। त्रिपुरा पूर्व लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी रहे रेवती त्रिपुरा आज अपने इलाके के सांसद बन चुके हैं। त्रिपुरा के एक पिछड़े गांव के रहने वाले रेवती का सफर आसान नहीं रहा। आज वह बड़ी जीत हासिल कर चुके हैं। रेवती त्रिपुरा के गांव का नाम रायना वैली है। वह गोंडा सोरा में पैदा हुए और एक मिडिल क्लास परिवार से हैं। रेवती के पिता किसान हैं। रेवती की ओर से आज तक को मिली जानकारी के अनुसार वह एक ऐसे गांव से आते हैं जो बहुत पिछड़ा है। वहां न सड़क परिवहन अच्छा था और न ही अन्य संसाधन थे। उन्होंने किसी तरह घर से निकलकर त्रिपुरा यूनिवर्सिटी से राजनीति विज्ञान से MA की पढ़ाई किया। वहां से निकलकर वह नौकरी ढूंढने लगे। उन्हें कुछ ही दिन में एक सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल में टीचर की नौकरी मिली। इस स्कूल में वह बच्चों को राजनीति विज्ञान ही पढ़ाते थे। वह करीब 5 साल से भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। बच्चों को लंबे समय से पढ़ा रहे रेवती को सांसद का चुनाव लड़ने का मौका मिला तो उन्होंने अपने जॉब से न्याय करने की ठानी। उन्होंने अपने प्रचार को वक्त देने के लिए टीचर की नौकरी छोड़ दी। उसके बाद वह अपने नए कैरियर के पीछे भागने लगे। रेवती अपनी लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलने पर विश्वास रखते थे। यह उनकी अच्छी इमेज और मेहनत का ही फल था कि उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को करारी हार दी। रेवती के बारे में कहा जाता है कि वह एक सेल्फ मेड नेता हैं जिनका अपना न कोई गॉडफादर था और न ही बड़ी राजनीतिक पृष्ठभूमि। फिर भी वह अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति से आगे बढ़ते रहे। रजरप्पा रामगढ़ जासम त्रिपुरा ईस्ट के सांसद रेवती त्रिपुरा सोमवार को रजरप्पा स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर पूजा अर्चना करने पहुंचे। यहां उन्होंने पुजारी द्वारा विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर मां भगवती से आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही नारियल की बलि देकर पुजारी से रक्षा सूत्र भी बंधवाए। इससे पूर्व उन्होंने CCL रजरप्पा के महाप्रबंधक कार्यालय के समीप अंबेडकर पार्क के प्रांगण में बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा पर फूलमाला पहनाकर उन्हें याद किया। मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मां छिन्नमस्तिके की पूजा अर्चना कर मैंने देश दुनिया की खुशहाली की कामना की है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों ने त्रिपुरा में एक भी विकास का काम नहीं किया। जब से भाजपा की सरकार वहां बनी है वहां विकास के नए नए आयाम जुड़ते जा रहे हैं। चुनाव से पूर्व नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा को हीरा देने का वायदा किया, जिसके अनुसार आज त्रिपुरा में हाईवे, इंटरनेट, रोडवेज व एयरवेज पर काम शुरू हो गया है। पहले एक ही नेशनल हाईवे था। वर्तमान में 8 नई डी सड़कें बनाई जा रही हैं और भारतमाला प्रोजेक्ट में भी एक बड़ी डी सड़क बनाई जा रही है। इंटरनेट के क्षेत्र में भी काफी कार्य किए गए हैं। अभी 4G पूरे त्रिपुरा में अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है। रेलवे में भी अगरतला से गुवाहाटी होते हुए दिल्ली तक राजधानी एक्सप्रेस से रेल परिचालन शुरू हो गया है। एयरवेज में महाराजा वीर विक्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बनकर तैयार है। दिसंबर तक इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि अपने संसदीय क्षेत्र त्रिपुरा ईस्ट में भी
मैंने बिजली, पानी, सडीडी चेक, शिक्षा और स्वास्थ्य में काफी काम किया हूं। पहाड़ों में बिजली की समस्या थी, जिसे देखते हुए मैंने वहां 2000 सोलर लाइट लगाने का काम किया हूं। इसके अलावे टूरिज्म के क्षेत्र में भी काफी काम किया हूं, ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक इन क्षेत्रों का दौरा कर सके। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कार्य कर रहा हूं। इसके तहत जल्द ही यहां एक मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना की जाएगी। इसकी स्वीकृति भी मिल चुकी है। त्रिपुरा सांसद के रजरप्पा पहुंचने पर उनका स्वागत भाजपा व एससी, एसटी, ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारियों ने बुके देकर किया। मौके पर महारुद्र सिंह, अविनाश कुमार, विवेक सिंह, सोनू कुमार, एसटीएस सी ओबीसी मोर्चा के क्षत्रिय अध्यक्ष चरित्र राम, सचिव धनेश्वर राम, वाश्री सचिव नंद किशोर दास, विकास टोप्पो, रामकिशुन रजक, प्रदीप पटवा, भाजपा के जिला मंत्री रमेश वर्मा, अजय जायसवाल, नंदू पांडेय सहित कई मौजूद थे। माननीय सांसद रेबती त्रिपुरा ने रविवार 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण पर एक सेमिनार में भाग लिया, जिसका आयोजन विश्व युवक केंद्र, युवा विकास केंद्र और बजाज फाउंडेशन द्वारा मुक्तधारा ऑडिटोरियम, अगरतला में किया गया था। माननीय सांसद रेबती त्रिपुरा ने मंगलवार 10 मई 2022 को कैलाशहर सर्किट हाउस में ऊनाकोटी जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। माननीय सांसद रेबती त्रिपुरा ने मंगलवार 10 अप्रैल नए सांसद और त्रिपुरा में भाजपा की जनजातीय शाखा जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष रेबती त्रिपुरा ने सोमवार को त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद टीटीएडीसी चुनावों में त्रिपुरा स्वदेशी प्रगतिशील क्षेत्रीय गठबंधन टीआईपीआरए के खिलाफ अपनी हार के लिए भारतीय जनता पार्टी भाजपा के राज्य और केंद्रीय नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है। रेबती त्रिपुरा ने कहा, आईपीएफटी के पास चुनावों में दबदबा बनाने की ताकत नहीं थी। मैंने अपने राज्य और केंद्रीय नेताओं को यह बात समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं उन्हें मना नहीं सका। इस संबंध में रेबती ने भाजपा की सहयोगी इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा आईपीएफटी की भी दोनों दलों के बीच झड़पों के लिए आलोचना की। यह भी पढ़ें। त्रिपुरा के सीएम की पत्नी नीतिदेव कोविड पॉजिटिव रेबती ने पिछले 3 वर्षों में आईपीएफटी की गतिविधियों के बारे में आगे बताते हुए कहा, आईपीएफटी मंत्री मेवर कुमार जमातिया के निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा विधायकों और सांसदों पर हमला किया गया। एडीसी मुख्यालय में चुनाव से पहले आईपीएफटी द्वारा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और अन्य नेताओं पर हमला किया गया। रेबती ने यह भी कहा कि भाजपा का केवल 11 सीटों पर लड़ने और 17 सीटें आईपीएफटी के लिए छोड़ने का फैसला उल्टा पड़ा, क्योंकि लोगों ने आईपीएफटी को स्वीकार नहीं किया। टीटीएडीसी चुनावों में शाही वंशज प्रद्योत माणिक्य की नवगठित पार्टी टीआईपीआरए ने 28 में से 18 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि मौजूदा भाजपा ने 6 सीटें जीतीं। उनके क्षेत्रीय सहयोगी आईपीएफटी को एक भी सीट नहीं मिली। भाजपा और आईपीएफटी के राज्य नेतृत्व से संपर्क करने के प्रयास निरर्थक साबित हुए। भारतीय जनता पार्टी भाजपा की जनजातीय शाखा त्रिपुरा जनजाति मोर्चा ने टिपरा मोथा पर परिषद के लोगों को वादा किए अनुसार विकास कार्य कराने में विफल रहने का आरोप लगाया है। जनजाति मोर्चा ने आगे टिपरा मोथा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। त्रिपुरा जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष और लोकसभा सांसद रेबती त्रिपुरा ने 18 अक्टूबर को आरोप लगाया कि वे टिपरा मोथा पिछले 1.5 साल से त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद टीटीएडीसी में प्रशासन चला रहे हैं। हालांकि वे लोगों को वादा किए गए विकास को पूरा करने में विफल रहे हैं। रेबती ने आगे कहा कि जनजातीय परिषद में भारी वित्तीय भ्रष्टाचार चल रहा है। उन्होंने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू के 1 जून 2022 के पत्र का भी हवाला दिया और दावा किया कि सीएजी ने राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य को संबोधित पत्र में आरोप लगाया है कि एडीसी संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार काम नहीं कर रहा है और उसके पास वित्तीय अनुशासन नहीं है। रेबती ने कहा, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं बिना उपयोगिता प्रमाण पत्र के चल रही हैं
और उचित खातों का रखरखाव नहीं किया जा रहा है, जिसके बाद सीएजी ने राज्यपाल को पत्र लिखकर कार्रवाई करने का आग्रह किया है। रेवती ने आगे आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार चल रहा है और वे उचित खातों का रखरखाव नहीं कर रहे हैं। रेवती ने यह भी बताया कि वे राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपकर विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए टीटीएडीसी को आवंटित धनराशि का उचित ऑडिट कराने की मांग करेंगे। अगरतला गोमती जिले में टीआईपीआरए मोथा कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा नेताओं के साथ कथित तौर पर मारपीट किए जाने के बाद सोशल मीडिया पर टीआईपीआरए मोथा प्रमुख प्रद्योत किशोर देवबर्मन और भाजपा सांसद रेवती त्रिपुरा के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। भाजपा सांसद रेवती त्रिपुरा ने आरोप लगाया है कि राज्य के टीटीएडीसी क्षेत्रों पर शासन करने वाली पार्टी टीआईपीआरए मोथा राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण राजनीति में विश्वास करती है। अगरतला त्रिपुरा के सांसद रेवती त्रिपुरा ने केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर त्रिपुरा के ढलाई जिले के रैश्यबाड़ी में भूमि सीमा शुल्क स्टेशन एलसीएस स्थापित करने की मांग की है। गोयल को लिखे अपने पत्र में लोकसभा में पूर्वी त्रिपुरा एसटी आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले रेवती ने कहा कि धलाई में भारत बांग्लादेश सीमा पर एलसीएस की स्थापना से बांग्लादेश के लोगों को मकर संक्रांति पर होने वाले डंबूर मेले में जाने की सुविधा मिलेगी। रेवती ने केंद्रीय मंत्री को लिखे पत्र में कहा, हर साल रायशाबाड़ी में डंबूर मेले का आयोजन किया जाता है, जिसे संक्रांति मेले के रूप में भी जाना जाता है, और यह क्षेत्र के आसपास से लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। अगर रायशाबाड़ी में भूमि सीमा शुल्क स्टेशन एलसीएस स्थापित किया जाता है तो डंबूर मेले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि मिलेगी और यह व्यावसायिक दृष्टिकोण से बेहद फायदेमंद होगा और राज्य के आर्थिक पहलुओं को भी मजबूत करेगा। डंबूर मेला राज्य सरकार द्वारा राज्य के आदिवासी समुदायों के समन्वय से जनवरी माह में आयोजित किया जाता है। हर साल मकर संक्रांति पर तीर्थमुख में डंबूर झील के पानी में श्रद्धालु पवित्र स्नान करते हैं। यह झील गोमती जल विद्युत परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए पानी को कृत्रिम रूप से बनाए जाने के लिए बनाई गई थी। वर्तमान में त्रिपुरा में कुल 8 सीमा चौकियां सिपाही जाला और दक्षिण त्रिपुरा जिले में 2 सीमा हाट और पड़ोसी बांग्लादेश के साथ एक एकीकृत जांच चौकी है, जो 3 तरफ से त्रिपुरा के साथ 856 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करती है। इससे पहले रेवती ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और चुनावी राज्य त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद टीटीएडीसी के लिए अतिरिक्त बजट की मांग की। भाजपा सांसद रेवती त्रिपुरा ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा कि राज्य और केंद्र सरकार ने जिला परिषद को वित्त पोषण में सुधार के लिए कई पहल की थी, लेकिन पैसा हड़प लिया।